अरे क्या बात है बच्चा, ऐसे क्यों बैठी हो? किसी बात से परेशान हो क्या? वो मम्मा ऐसे ही। अच्छा, तो अभी अपने मम्मा से झूठ बोलना सीख गई हो। चलो बताओ क्या बात है। वो मम्मा, आप मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं बच्चा, तुझे जो बोलना है वो बोल दे। मम्मा, वो नए पापा है ना, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आप मुझे घर से बाहर तो नहीं निकालोगी ना? और मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। क्या ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ओह, आई एम सो सॉरी बेटा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, पर अभी तुम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर मम्मा, तू मेरा अच्छा बच्चा है ना, तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दे। और रही तुझे घर से निकालने की बात, तो मैं वो सपने में भी सोच नहीं सकती। तेरे बिना मैं जी पाऊंगी क्या? नहीं ना? तो अब जल्दी से मुस्कुरा दे, पगली कहेगी। लव यू मम्मा। लव यू मेरा बच्चा। पर प्लीज मम्मा, आप खुद से मुझे कभी दूर मत कीजिएगा। कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ओके? ओए सुनो, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो पापा, मम्मी बाहर गई है सब्जी लाने। कितनी बार तुझे कहा है मैं तेरा पप्पा नहीं हूँ। तेरा पप्पा तो गया ऊपर। काश तू भी उसके साथ चली जाती। फालतू में मेरे गले पड़ी है। पर पापा, मम्मी ने ही कहा आपको पापा कहने के लिए। तुझे कितनी बार कहा है मुझे पापा मत कह। एक बार बात समझ भी नहीं आती। रुक तुझे अभी बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? आपने मुझसे झूठ बोला कि आप उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अरे वो ये मुझसे बदतमीजी कर रही थी, इसलिए मैं जरा हाथ उठा दिया। चुप हो जाइए आप। आपको शर्म नहीं आती बच्ची पर झूठा इल्जाम लगाते हुए? मुझे अफसोस हो रहा है मैंने आपसे शादी की। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी जहां मेरी बच्ची की कोई परवाह ना हो। मम्मा, मैंने कहा था ना आपसे, इनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मा। नहीं नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो प्लीज। ठीक है, बस ये आखिरी मौका। इसके बाद ईरा तय करेगी हमें आपके साथ रहना है या नहीं। चल बेटा। मम्मा, आपको आज पता है ना कि मेरी बस नहीं आने वाली। ओह, मैं तो वो भूल ही गई थी। रुको, मैं अभी अपने काम खत्म करके आती हूँ, फिर तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। अरे तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं ऑफिस जा ही रहा हूँ। मैं ईरा को भी स्कूल छोड़ दूंगा। तुम चिंता मत करो। ओके ठीक है, पर ईरा लेने मैं तुम्हें आ जाऊंगी। ओके? ओके, बाय। बाय। अरे पापा, यहाँ तो मेरा स्कूल नहीं है। हम कहाँ आए हैं? बेटा, मुझे यहाँ जरूरी काम है। तुम बस 5 मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ओके। अब देखता हूँ तुम कैसे लौटोगे। मेरे रास्ते का कांटा आज मैंने ही निकाल दिया। अब घर जाके इसकी माँ को संभालता हूँ। यार, कितना टाइम हो गया, पापा अभी तक आए ही नहीं। और मेरा आईडी कार्ड भी नहीं है मेरे पास। ना ही मुझे घर और स्कूल का रास्ता पता है। अब मैं क्या करूं? और ना ही मुझे मम्मी का नंबर याद आ रहा है। सुनो, जल्दी बाहर आओ। अरे आप आ गए? ऑफिस नहीं गए? क्या बात है, आप परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया।
मैंने अपनी बेटी को खो दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या कह दो कि ये झूठ है? आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चलिए मुझे मेरी बेटी के पास लेकर चलिए। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। चलिए। मेरा बच्चा, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं तो पुलिस के पास भी गई थी। कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम बेटा? मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। चुप हो जा मेरा बेटा, यहाँ तो कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तू यही रुक, 5 मिनट मेरा इंतजार कर। मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, कहीं जाना मत। इतना टाइम हो गया, मम्मी अभी तक आई नहीं। लगता है मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे घर वाले कहाँ गए? अच्छा एक काम कर लो, तुम ये पानी पी लो। अच्छा बोलो, तुम्हारे घर वाले कहाँ है? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, तुम आज से मेरी बहन बनकर रहोगी। आज से तुम अकेली नहीं हो, चलो मेरे साथ। माँ, आपने मुझे ठुकरा दिया था ना। देखो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की आपको बुलाने की, आपसे नफरत करने की, पर मैं नहीं कर पाई। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। एक आखिरी बार आपको देखना चाहती हूँ। अरे हीरा, अरे तुमने वो एड्रेस लाने का था ना, वो ये रहा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं भैया जिन्होंने मुझे रास्ते पर छोड़ दिया था। बस उन्हें यही दिखाने जा रही हूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ। और हाँ, मैं वहाँ अकेली जाऊंगी। पर तुम वापस तो आओगी ना? आप मेरी चिंता मत करो भैया, मैं उनसे मिलकर वापस आप ही के पास आऊंगी, प्रॉमिस। ये इन्हें क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। माँ, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे भी नहीं जा सकती माँ। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? माँ, 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 यानी तुम ही हीरा हो? हे भगवान, तुमने मुझे मेरे पापों की माफी मांगने का एक मौका दे ही दिया। आओ बेटी, यहाँ आके बैठो। पहले आप मुझे ये बताइए, ये कब हुआ? इनका देहांत कब हुआ? मैंने कितने मुश्किलों से यहाँ का पता ढूंढना था। तुम्हारी माँ को गुजरे सालों हो गए बेटा। तुम्हारे गायब होने के कुछ दिनों बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ठीक 25 तारीख को उसके जाते ही मैं भी कहीं का नहीं रहा। मैं जीते जी अपने पापों की सजा भोग रहा हूँ। क्या 25 तारीख? ये तो वही दिन है जब माँ मुझसे मिली थी, तो इसलिए वो लौट कर नहीं आई, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुकी थी और मुझे लगा माँ ने मुझे आपकी तरह छोड़ दिया। नहीं नहीं, धोखा तो मैंने दिया है। तुम्हारी माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझसे बात तक नहीं, और एक दिन वो भी चली गई। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। अपने माँ बेटी को एक दूसरे से अलग किया है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। पर हाँ, आप मेरी मरी हुई माँ के पति हो, इसलिए आपको आज के बाद ऐसे कभी रहना नहीं पड़ेगा।
मैं हर महीने आपको पैसे भेज दिया करूंगी। इतना सब होने के बाद भी तुम मेरे लिए ये सब करोगी? हाँ, क्योंकि मुझे पता है भूखा रहना कैसा लगता है। और मैंने अपनी माँ से आखिरी बात यही कही थी, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी। हेलो गाइस, आई होप हमारे वीडियो आपको बहुत पसंद आते होंगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। Thank you, bye bye.